सभी दर्शकों को नमस्कार। स्पेशली ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने नीट यूजी 2024 में एग्ज़ाम दिया था, अपीयर किया था, जिनका हमारे सेंट्रल के रिजल्ट के दिन ही उनका भी रिजल्ट आया है और रिजल्ट बड़ा ही वादग्रस्त रहा। अब ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद जस्ट 2 दिन के बाद हमारे एनटीए ने प्रेस रिलीज भी किया है। क्या है ज़रूर बात करेंगे, मगर उसके पहले आप इस एप्लीकेशन नंबर और ये जो डेट ऑफ बर्थ हमने दिया है, ये जो मार्कशीट है किसी बच्चे की, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जो एप्लीकेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है, जिसको नीट यूजी 2024 में कुल 718 मार्क्स मिले हैं और बोला यह जाता था कि 718 मार्क्स मिलना मुमकिन कैसा है। हम मान लेते हैं ये 718 मार्क्स मिले हैं। टोटल जो हमें जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है वो 180 में से पूरे 180 अगर आ गए तो सही आंसर को हम 4 मार्क्स एनटी हमें अवार्ड करती है। सो अगर 180 की अगर बात करते हैं, 180 में से 180 अगर हमने सही अगर जवाब दे दिया उनका, तो उसका 720 मार्क आना चाहिए। एक भी अगर गलत हो जाता है, एक भी अगर मार्क्स गलत हो जाता है तो क्या हो जाएगा, उसके जो मार्क्स है वो 1 मार्क उसके निगेटिव हो जाएंगे। यानी 180 में से 179 के अगर हमारे आंसर सही है तो वो 716 होना चाहिए और 1 मार्क उसने गलत कर दिया, 15 होना चाहिए। तो इस प्रकार से 718 मार्क्स कैसे आ रहे हैं, ये जो बच्चे की जो मार्कशीट है, जो रिजल्ट है, एनटीए ने पब्लिश किया हुआ नीट यूजी 2024 का जो रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। आपके सामने हमने एप्लीकेशन नंबर देख लिया, लिख कर दे दिया है। ये जो बात है बिल्कुल सही है। आप चाहें तो आप भी एप्लीकेशन नंबर, एनटीए ने जो साइट दिया है, एनटीए का स्कोर चेक करने के लिए इसमें 2 ही चीजें जरूरी होती है। एक एप्लीकेशन नंबर जो ऑलरेडी यहाँ पर दिया है 24041039071 और दूसरी चीज हमें लगती है डेट ऑफ बर्थ, जो डेट रहती है 2 फिगर में रहेगी, 6, उसके बाद में मंथ अगस्त और उसका जो बर्थ ईयर है वो 2006। ये आप एनटीए की वेबसाइट पर डालकर देखिए, आपको भी इस बच्चे का स्कोर कितना मिलेगा, 718 मार्क्स मिलेगा, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है अभी तक की, या आज तक की क्या चर्चा है, जो अलग अलग इस ग्रुप से उस ग्रुप तक घूमते आ रहे हैं। क्या सच्चाई है, क्या हो रहा है, देखते हैं। क्योंकि 6 जून को एनटीए ने प्रेस रिलीज किया हुआ है। 6 जून आप देख सकते यहाँ पर क्या बोलते हैं, हिंदी कैलेंडर का भी दिया है 16 ज्येष्ठ 1946 और उसका हेडिंग क्या दिया है, प्रेस रिलीज का हेडिंग क्या दिया है, रिगार्डिंग क्वेरीज ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी 2024 रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑन 4th of June 2024। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रेस रिलीज हुई है, प्रेस रिलीज में ये प्रेस रिलीज क्यों हुई है, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेरीज थी, बहुत सारी जो क्वेरीज थी, चाहे वो कैंडिडेट्स की हो, चाहे वो पालकों की हो, चाहे वो जो जानकार लोग हैं उनकी है, बहुत ज़्यादा एनटीए के पास गई, बहुत ज़्यादा तो क्या बोलेंगे कोर्ट में भी गए, कोर्ट केसेस गए, एफआईआर फाइल हुई। तो ये सारे के सारी चीजें जो नतीजा आया है, कहीं ना कहीं एनटीए ने हमें क्या किया है, रिस्पॉन्ड किया है। और कब रिस्पॉन्ड किया है, तो रिजल्ट के बिल्कुल ही तीसरे दिन ही रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि रिजल्ट उन्होंने 4 जून को दिया और 6 जून को उन्होंने प्रेस रिलीज दिया है। और इस प्रेस रिलीज में एनटीए ने बाकायदा पॉइंट वाइज ये 5 पॉइंट को लेकर क्या किया है, अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, ताकि किस प्रकार से एनटीए क्या है, इनोसेंट है और ये जो सारे जो सर्कमस्टेंसेस हुए हैं ये किस प्रकार से हुए, उस पर उन्होंने क्या किया है, अपना जवाब दिया है, अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। ये 5 पॉइंट हम देखते हैं। ये 5 पॉइंट में तो सबसे पहला जो पॉइंट एनटीए ने बताया, कट ऑफ नीट यूजी 2024।
आपने देखे होंगे कि नीट यूजी का जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल उसने क्या कर दिया, उछाल ले लिया है, बहुत ज्यादा उसने छलांग लगा लिया है। ऐसे गिने चुने बच्चे होते जो 720 आउट ऑफ 720 लेते थे, मगर इस बार करीबन 67 ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 लिया है। तो ये ऐसा ये जो कट ऑफ है नीट यूजी 2024 का, ये हाई क्यों हुआ है इसका भी क्लैरिफिकेशन दिया है। आप चाहे तो एनटीए की वेबसाइट पर जाइए और जो 6 जून का जो प्रेस नोट है उसकी आप कॉपी देख सकते हैं। हमने जितनी भी प्रेस नोट की जो कॉपीज है हमारे नॉलेज से जितना समझा है उतना हम आपको एक पॉइंट आप तक बहुत ही सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कट ऑफ ऑफ नीट यूजी 2024। तो उन्होंने ये बोला है कि नीट यूजी 2024 का कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों गया। तो उन्होंने जनरली 2 चीजें उसके लिए क्या किया है, मेंशन किया है। तो ये कट ऑफ ज्यादा क्यों गया, इसके लिए ये बोला है कि कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ नीट यूजी 2024, क्योंकि जो नीट यूजी 2024 में बहुत ज्यादा क्या था, कंपटीशन था। और उन्होंने एक बात और भी ऐड की रही है कि दो स्टूडेंट्स हु अपीयर इन नीट यूजी 2024 उनका परफॉर्मेंस बहुत बेटर रहा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, हमने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया, जिसका कारण ये है कि हमें मार्क्स क्या मिल गए, बहुत ज्यादा मिल गए, उम्मीद से ज्यादा मिल गए। आज तक कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था, मगर पहली बार 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 लाए हैं। बस इतना ही, ये 2 चीजें भी नहीं बताए। तो उन्होंने क्या दिए कि पिछले 5 साल का उन्होंने क्या करे, जो कटअप के जो एवरेज मार्क्स हैं और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो स्कोर लगता है के लिए नीट के लिए, वो स्कोर भी दिया है। और वो 5 साल का स्कोर देने के लिए उन्होंने कब का स्कोर दिए, तो उन्होंने 2020 से लेकर 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024, ये 5 साल का उन्होंने क्या दिया है, पूरा डेटा दिया हुआ है अपने प्रेस रिलीज में। और उन्होंने ये बोला है कि जो एवरेज जो कट ऑफ मार्क्स था वो 2020 में कितना था। अभी हम बात कर लेते, जो भी था ऑलरेडी आपके पास में प्रेस रिलीज आ जाएगा, एनटी के वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं पिछले साल की और इस साल की। तो पिछले साल जो एवरेज कट ऑफ मार्क्स था आउट ऑफ 720, वो कितना था, 279.41। ठीक है, 279.41। जो इस साल 2024 में जो बच्चों का क्या बोला है, बेटर परफॉर्मेंस रहा है बोला है, तो उसमें कितना हो गया है, 323.55 हो गया है। यानी ये अगर आप कट ऑफ देखते हैं तो लगभग 45 से ज्यादा हो गया। ये हिस्ट्री में बिल्कुल ही पहली बार हुआ है। देन उसके बाद में जो मिनिमम स्कोर लगता है जो क्वालिफिकेशन के लिए, लास्ट ईयर की अगर बात करते हैं तो वो कितना था, लास्ट ईयर 137 था, जो इस साल कितना है, 164 है। ये सारी चीजें एनटी ने अपना प्रेस रिलीज में हमें बताया है। यही कारण है बोले कि कट ऑफ क्या हो गया, नीट यूजी का बढ़ गया या ज्यादा लग गया। तो ये क्लैरिफिकेशन किसने दिया है, नीट यूजी ने दिया है 6 जून के अपने प्रेस नोट में। देन उसके बाद में दूसरा क्लैरिफिकेशन उन्होंने इस चीज का दिया है कि कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। जो बच्चों का मार्क्स किनका लॉस हो गया था, आपने देखे होंगे कि पंजाब हरियाणा में बहुत सारे क्या बोलेंगे कि एग्जाम डिले हो गया था, है ना। तो इसको लेकर 5 मई को ही जो हमारे एग्जाम भी कब हुआ था, 5 मई को हुआ था। तो पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के, छत्तीसगढ़ के ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्या किया था, लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को फाइल किया हुआ था। और एनटीए ने ये जो सारी चीजें हैं जो लोगों ने क्या किए, ऑनरेबल हाई कोर्ट तक गए, उसको देखते हुए क्या किया
कि एनटी ने अपने एक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी बनाए। वहां के जितने भी क्या बोलेंगे बहुत ज्यादा समझदार बोल सकते हैं या बहुत ज्यादा अनुभवी जो अपने जो ऑफिशियल्स है उनके क्या किया, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाया। और वो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी थी, जहां जहां ऐसा लगा कि बच्चों को क्या मिला, पेपर लेट मिला, वो कमेटी वहां पर पर्सनली गई और वो कमेटी ने वहां की जो सीसीटीवी फुटेज है, अब हम देखते हैं कि जो एनटी जो नीट का जो एग्जाम लेता है तो हर एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, जो पूरे एक सीसीटीवी कैमरा, गौर करिएगा, एक सीसीटीवी कैमरा 24 स्टूडेंट्स को क्या करता है, मॉनिटर करता है। तो ये जो कमेटी मेंबर्स थे इन्होंने सीसीटीवी का फुटेज चेक किया, बहुत अच्छे से चेक किया होगा, हमें पूरा विश्वास है। और ये सीसीटीवी का फुटेज चेक करने के बाद में, अच्छे तरह से उसको खंगालने के बाद में, ये कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है, हमारा एनटीए बोल रहा है, अपने प्रेस रिलीज में बोल रहा है कि उन्होंने अच्छे तरीके से सीसीटीवी को खंगालने के बाद में एक उन्होंने सेंटेंस दिया है अपने प्रेस रिलीज में, बेस्ड ऑन आंसरिंग इफिशिएंसी एंड टाइम लॉस्ट एज पर द मैकेनिज्म और फार्मूला एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। क्योंकि इस प्रकार का जो मामला है वो 2018 में भी आ चुका है और 2018 में और उनका वो रीट पिटीशन नंबर भी दिया हुआ है, वाइट इट्स जजमेंट डेटेड, जजमेंट कब का था वो भी बताया गया है। जजमेंट था उनका 13/6/2018 का, 13/6/2018 का जजमेंट, किसका, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का। तो जिसका रीट पिटीशन कितना था, 551 था। तो इस जजमेंट का सहारा लेकर उन्होंने क्या किया कि सीसीटीवी का फुटेज खंगाला, सीसीटीवी का क्या किया, फुटेज खंगाला। और उसके बाद में उन्होंने पाया कि ये जो जजमेंट दिया है, उसी जजमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी लॉस ऑफ टाइम क्या दे दिया, कंपेंसेशन दे दिया। किसको दिया, जिन बच्चों का टाइम लॉस हुआ था। अब देखने वाली बात यह है कि ये जिस रीट पिटीशन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं, हवाला दे रहे हैं कहां पर, प्रेस रिलीज में 13/6/2018 का। ये एक्चुअली क्लैट एग्जाम का था, कोई नीट यूजी का नहीं था। और जो क्लैट एग्जाम है वो ऑनलाइन बेस होती है, सीबीटी बेस होती है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, सीबीटी, सॉरी लिख नहीं रहा है, सीबीटी बेस होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है और ये ऑनलाइन होती है। अब ये जो जजमेंट है ये ऑनलाइन क्लैट एग्जाम के लिए दिया गया था 2018 में। इन्होंने किस पर अप्लाई कर दिया, नीट यूजी 2024, जो ऑफलाइन मोड में होती है, पेन पेपर मोड में होती है। मगर वो जो कमिटी मेंबर्स थे उनका ऐसा बोलना था कि हमने इसी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का जो जजमेंट है, कब का, 13/6/2018 का, उसी का आधार लेकर हमने क्या किया है, जो बच्चों का टाइम लॉस हुआ था उनको कंपेंसेशन दिया है। अब मजे की बात यह है कि ये कंपेंसेशन किसको मिला है, ये सारी चीजें कहां पर लिखी है, प्रेस रिलीज में है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। 6 जून का एनटीए का प्रेस रिलीज। तो ये प्रेस रिलीज में ऐसा बोला है कि अराउंड 1563 बच्चों को इन्होंने क्या किया है, टाइम कंपेंसेट किया है। कौन से बेसिस पर किया है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लॉस। और यहाँ पर ये भी बोला है कि उन्होंने जो रिवाइज मार्क जो उनको दिया है, जो मार्क्स उनको कितने 1563 बच्चों को जो रिवाइज मार्क्स दिया है वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं, अलग अलग तरह से दिया। तो उन्होंने मार्क्स कैसे दिया, एक जैसे मार्क्स नहीं दिया। तो उनका ऐसा बोलना है कि हमने -20 से लेकर 720 तक मार्क्स दिए। कितने बच्चों को, 1563। किसका बेस लेकर, जो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने क्या किया था, 2018 में जो जजमेंट दिया था उस बेसिस पर दिया, ऐसा उनका क्या है, बोलना है। अभी जो हमने जो स्टार्टिंग में जो बात करी थी इस एप्लीकेशन नंबर की और डेट ऑफ बर्थ की, जिसे कितने मार्क्स मिले हैं,
718 मार्क्स मिले, जो हम बोल रहे हैं कि टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है। मगर उनका ऐसा बोलना है कि जो कंपेंसेशन दिया गया है, जो कंपेंसेशन दिया गया मार्क्स में, उस बेसिस पर ही क्या हुआ कि दो बच्चे इंडिया में जिनको कितने मार्क्स मिले हैं, एक को 718 मार्क्स मिले हैं और दूसरे को 719 मार्क्स भी मिले हैं, ऐसा उनका बोलना है। इस प्रकार से कंपेंसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम में उन्होंने अपना क्या दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। अब इसमें कितना सच लगता है, कितना झूठ लगता है, जितने भी सुजान नागरिक है, जितने भी समझदार बच्चे, जितने भी समझदार पालक है, वो खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरा उन्होंने बोले कि भाई नीट में टॉपर बहुत आ गए, नीट में क्या हो गए, टॉपर बहुत आ गए, टॉपर्स इन नीट यूजी 2024, तो ऐसा कैसा हो गया। तो इसके भी बारे में एनटीए के पास में क्या है, जवाब है, जो उन्होंने अपने प्रेस रिलीज के माध्यम से क्या किया है, पब्लिश किया हुआ है, हम तक पहुंचाया हुआ है। हम मात्र ये जो प्रेस रिलीज है इसको क्या कर रहे हैं, समझने का और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने पॉइंट क्लैरिफाई किया है कि टॉपर्स इन नीट यूजी 2024 ऐसा क्यों हो गया। तो एनटी का ऐसा बोलना है कि 2023 और 2024 ये दोनों साल की कंडीशंस अलग है। यहाँ जो नंबर ऑफ अपियर स्टूडेंट्स है, इनमें क्या आ गया है, फर्क आ गया। तो उन्हीं के आंकड़े हम दे रहे हैं, उनके हिसाब से आज की जो प्रेस रिलीज है उसके हिसाब से 2023 में 20,38,596 बच्चे अपियर हुए। वही 2024 नीट यूजी 2024 में कितने बच्चे अपियर हुए, बोले 23,33,297 इतने बच्चे अपियर हुए। तो उनका ऐसा बोलना है कि बच्चे लगभग 3 लाख क्या हो गए, बढ़ गए, बच्चे लगभग क्या हो गए, 3 लाख बढ़ गए, जिसके कारण नीट यूजी में टॉपर भी बढ़ गए। एक किसका बोलना है, एनटीए का बोलना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बोलना है, जिन्होंने अपने प्रेस रिलीज में दिया हुआ है। अब इसके सपोर्ट में उन्होंने ये भी बोला है, कि एक सेंटेंस जैसा का वैसा हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। द इंक्रीज इन कैंडिडेट्स नेचुरली लीड टू इंक्रीज इन हाई स्कोर ड्यू टू अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स। ये उनका जैसा का वैसा सेंटेंस हमने आपको पढ़कर सुनाया हुआ है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब क्या हुआ था कि प्रोविजनल आंसर की पब्लिश हुई थी, तो लगभग 13,373 बच्चों ने क्या किया था, प्रोविजनल जो आंसर की आई थी, जिसमें फिजिक्स वाला एक क्वेश्चन था, उस फिजिक्स वाले क्वेश्चन के आंसर को क्या किया था, चैलेंज किया था। इसकी जांच पड़ताल की गई, क्योंकि वहां के दोनों आंसर क्या निकल रहे थे, सही आ रहे थे, या जो आंसर की में आंसर दिया हुआ था उससे अलग आंसर निकल रहा था। सो दोनों आंसर एनटीए ने क्या कर दिया, कंसीडर कर लिया। तो दोनों आंसर जब कंसीडर हो गए, तो दोनोल आंसर के लिए मार्क्स अवार्ड किए गए। तो उनका ऐसा बोलना है कि एआईआर में, जो ऑल इंडिया रैंक में जिनका पहला रैंक है, ऐसे कितने बच्चे हैं, 67, टोटल 67 बच्चे ऐसे हैं जिनको 720 आउट ऑफ 720 मिले हैं। तो इनमें से जो क्या बोलेंगे 44 जो कैंडिडेट्स हैं, इनको ये फिजिक्स वाले जो क्वेश्चन का जो बेनिफिट था या कंपेंसेशन मिला था, उसका बेनिफिट मिला, और वो क्या गए 44 स्टूडेंट्स को क्या मिल गए 720 मार्क्स मिल गए, ऐसा इनका बोलना है। देन उसके बाद में 6 जो बच्चे जिनका क्या किया गया था, लॉस ऑफ टाइम के लिए कंपेंसेशन दिया गया था, तो 6 बच्चों को कौन से क्राइटेरिया से उन्होंने मार्क्स अवार्ड किए, ये अभी तक एनटीए ने बताया नहीं है। देखिए एनटीए बहुत बड़ी यंत्रणा है, ज्यादा बच्चों का सवाल ही नहीं था। तो ज्यादा बच्चे का अगर सवाल नहीं था, क्योंकि
1563 बच्चों का एक प्रॉब्लम था एनटीए के हिसाब से। तो 1563 बच्चों का कौन से बच्चे का कितना समय या कितना मार्क्स उन्होंने दिया है, वो आसानी से एनटीए अगर चाहती तो क्या कर सकती थी, एक अलग से लिस्ट पब्लिश कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं करी। तो उनका ऐसा बोलना है कि 67 में से जो 44 है उनको तो काय के मार्क्स मिल गए, फिजिक्स वाले क्वेश्चन के मार्क्स मिल गए, और 6 बच्चों का क्या हुआ था, लॉस ऑफ टाइम हुआ था। उस बेसिस पर उनको 720 मार्क्स दिए गए थे। इसका मतलब ये दोनों अगर केसेस अगर छोड़ दें तो ये 50 होता है, यानी 17 बच्चों ने अपने आप क्या लिया था, 720 आउट ऑफ 720 लिया था। इसका क्या होता है, मतलब होता है। तो और यहाँ पर ये भी एक बात किया गया था कि भाई साहब ये जो टॉपर्स आ रहे हैं ये एक ही सेंटर से क्यों आ रहे हैं या एक ही स्टेट से क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने एनटीए ने ये भी बोला है कि टॉपर्स आर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। ये मेरा सेंटेंस नहीं है, किसका है, एनटीए का प्रेस रिलीज का है। एनटीए ने बोला है कि टॉपर्स आर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एज हाईलाइटेड इन प्रेस रिलीज 4 ऑफ जून 2024। हमने 4 तारीख को ही बोल लिया था कि एक ही जगह से या एक ही सेंटर से एक ही स्टेट से हमारे टॉपर नहीं है, तो कहां से, अक्रॉस द कंट्री से, जो हमने 4 तारीख को आपको बता दिया था। ये इस पर क्या है, हमारे एनटीए का क्या है, जवाब है। एनटीए का हमारा जवाब है। उन्होंने बिल्कुल पॉइंट वाइज लिए हैं। अब हम कितने सेटिस्फाइड हो रहे हैं, आप कितने सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ये बिल्कुल चर्चा का विषय है। मगर हम ये देखते हैं, सबसे पहले ये देख लेंगे कि एनटीए ने क्या बोला है, उसको पहले क्या कर दिया जाए, समझ लिया जाए। चौथा उन्होंने पॉइंट ये बोले कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन 4 ऑफ जून 2024। एनटीए ने रिजल्ट को 4 जून को ही डिक्लेयर क्यों किया, और ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस, और एग्जामिनेशन के प्रोसेस में उन्होंने क्या रखा है, ट्रांसपेरेंसी रखा हुआ है। ऐसा किसका बोलना है, एनटीए का बोलना है। तो यहाँ पर जनरली 2 सब पॉइंट आ गए। तो पहला उन्होंने अपना बचाव में बोलेंगे, बिल्कुल बचाव में बोल सकते, तो या अपनी बाजू रखे कि ये जो रिजल्ट है ये 4 तारीख को ही डिक्लेयर क्यों हुआ, जबकि 4 तारीख को हमारे लोकसभा के रिजल्ट थे। बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे लोग क्या पूरा जो क्या बोलेंगे, भारत, सिर्फ भारत ही नहीं तो पूरा विश्व किसके तरफ नजरें लगाया हुआ था, लोकसभा के रिजल्ट की तरफ नजरें लगाया हुआ था। और ऐसे ही दिन में एनटीए ने क्या कर दिया, 4 तारीख को ही अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, जबकि ये रिजल्ट कब डिक्लेयर होना था, 14 जून को डिक्लेयर होना था, मगर एनटीए ने ये रिजल्ट 4 जून को ही डिक्लेयर कर दिया। ऐसा क्यों किया, इसका भी जवाब बिल्कुल एनटीए के पास में क्या है, रेडी था, तभी तो उन्होंने कहां पर दे दिए, प्रेस रिलीज में दे दिए। तो उनका ऐसा बोलना है कि आफ्टर द नेसेसरी चेक, क्योंकि जो आंसर की आई थी, आंसर की के ऊपर किसी को चैलेंज करना है, वो डेट जाने के बाद में हमने क्या कर दिया, रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। कब डिक्लेयर कर दिया, 4 जून को ही हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। और अपने सपोर्ट में उन्होंने ऐसा बोला है कि हमने इतना अच्छा काम किया है कि जो मोर देन 23 लाख जो कैंडिडेट्स थे उसका रिजल्ट हमने 30 डेज में दे दिया। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात है ना। उन्होंने ऐसा बोला कि हमने देखो 23 लाख जो कैंडिडेट थे नीट यूजी 2024 में, उनका रिजल्ट हमने 30 डेज में ही दे दिया। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी बाजू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एग्जाम्पल भी दिया कि जेई मेन का जो इस साल का जो रिजल्ट है हमने 11 दिन में दे दिया था। देन उसके बाद में जो सेशन 2 का जो रिजल्ट था वो हमने 15 डेज में दे दिया था। मगर कहीं ना कहीं एनटीए ये भूल गई कि जेई का जो रिजल्ट उन्होंने कितने दिन में दिया, 11 दिन में दिया। जेई की एग्जाम ऑनलाइन होती है और नीट की एग्जाम क्या होती है, ऑफलाइन होती है, पेन पेपर मोड होती है। मगर उन्होंने एग्जाम हमने 11 और 15 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो ये जो बच्चे हैं, नीट वाले जो बच्चे, इसको हम 30 डेज में रिजल्ट क्यों डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे या क्यों ना करें, इस प्रकार का उनका क्या है, जहां तक बोलना है। तो यहाँ पर देखिए नीट का जो रिजल्ट है उन्होंने
मोर देन 23 लाख बच्चे थे मगर 30 दिन में दे दिया, शाबाश एनटीए। और यहाँ पर ये भी बोला है, अगर जब ट्रांसपेरेंसी की अगर बात आती है तो ट्रांसपेरेंसी के बारे में ऐसा बोला है, एनटीए का एक सेंटेंस है जो जैसा का एग्जाम ले रहे हैं, एनटीए हैज सेट ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस ऑल इट्स एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट में एनटीए ने क्या किया है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया है। उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने थ्रू एडमिट कार्ड दिए कैंडिडेट्स को, एग्जाम एडवाइजरी हमने पब्लिश किया, उसके बाद में जब एग्जाम हो गई तो जो ओएमआर की जो स्कैन कॉपीज थी उसको भी हमने डिस्प्ले कर दिया। देन उसके बाद में जब हमने प्रोविजनल आंसर की डाला उसके भी ऊपर जो ऑब्जेक्शंस थे उनको भी हमने इनवाइट किया। यानी हर जगह हम क्या रख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा एनटीए का बोलना है। उन्होंने ये भी बोला कि हमने क्या कर दिया, हमने फाइनल जब आंसर की क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया, वो भी हमने एनटीए की वेबसाइट पर डाल दिया। साथ ही साथ में हमने क्या किया कि जो ओएमआर की जो कॉपीज थी वो हमने स्कैन करके प्रोवाइड कर दिया थ्रू दी मेल, किसको कैंडिडेट्स को। हमने इतनी ट्रांसपेरेंसी रखा है और यहाँ पर ये भी बोला है कि हमने समय समय पर प्रेस रिलीज भी किया है। तो इस प्रकार से हमने एनटीए के एग्जाम में एनटीए नीट यूजी 2024 में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखा है। ये किसका बोलना है, एनटीए का बोलना है। कितनी सच बात है, कितनी झूठ बात है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स करके हमें बताइए। होप ये जो हुआ है हमारे जो कमेंट बॉक्स है वो पूरा भर जाना चाहिए। आपके विचार क्या है ये जरूर मायने रखता है, क्योंकि हमारे बच्चे ने 2 साल जी जान से मेहनत किया है। हम ये नहीं बोलते कि एनटीए ने गलत किया, हम ये भी नहीं बोलते कि एनटीए ने अच्छा किया, बस हम ये बोलते हैं कि जिसने मेहनत किया है उसको उसका फल मिलना चाहिए। और जिन्होंने भी अनफेयर मींस का सहारा लिया है या कुछ तो भी इलीगल तरीके से स्कोर को बढ़ाने का काम किया है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो यही हमारा उद्देश्य है। अपनी राय जरूर कमेंट्स करके बताइए। 5वां उन्होंने ये भी दिया है रिगार्डिंग अनफेयर मींस केस। सो जब भी हम किसकी बात करते हैं, यूएफएम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूएफएम की बात करते हैं, अनफेयर मींस की बात करते हैं। सो अनफेयर मींस गैर प्रकार जिसको हम बोलते हैं। सो एनटीए का ऐसा बोलना है अनफेयर मींस केसेस को लेकर कि अनफेयर मींस केसेस आर हैंडल्ड एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स, यानी जो रूल्स बने हैं उसी के हिसाब से हमने अनफेयर मींस को क्या किया है, हैंडल किया है। आपने देखे होंगे कि पटना का जो केस था, है ना, पटना का जो केस है ऑलरेडी अभी जिसका रिजल्ट नहीं लगा है, जहां पर अनफेयर मींस हुआ है। तो यहाँ पर एनटीए ऐसा बोलते हैं कि ऐसा अगर कहीं पर अगर अनफेयर मींस आता है या यूएफएम अगर आता है तो हम जो हमारे रूल्स हैं उसके हिसाब से या उसके मुताबिक ही क्या करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। सो क्या एक्शन लेते हैं, इंक्लूडिंग कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर, उस कैंडिडेट को क्या कर देते हैं, एग्जाम से कैंसिल करा देते हैं, आज डिबार्ड फ्रॉम द फ्यूचर एग्जाम, उसको फ्यूचर में होने वाले एग्जाम से क्या कर देते हैं, डिबार्ड कर देते हैं। इस प्रकार से हम अनफेयर मींस केसेस को बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली क्या करते हैं, डील करते हैं। ये किसका बोलना है, एनटीए का बोलना है। कब के प्रेस रिलीज में, 6 जून 2024 के प्रेस रिलीज में। और उन्होंने ये भी बोला है कि जैसा हम बोल रहे थे कि पेपर लीक हो गया, हम क्या सभी लोग बोल रहे थे, पूरा देश बोल रहा था। तो एनटीए ने ये भी बोला है, लास्ट में एक सेंटेंस वहां पर ऐड कर दिया है कि देयर इज नो पेपर लीक एज इशू प्रेस रिलीज ऑन 6 मई 2024। तो एनटीए ने ये बोला है कि पेपर लीक तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, हमने पूरी जांच पड़ताल कर लिया है। और जिसका प्रेस रिलीज हमने कब दे दिया था, 6 मई 2024 को ही दे दिया था। 5 मई 2024 को एग्जाम हुआ और 6 मई 2024 को ही एनटीए क्या बोल रही है कि हमने प्रेस रिलीज करके बता दिया था कि वहां पर कोई भी पेपर लीक नहीं था। तो इस प्रकार से जो प्रेस रिलीज है 6 जून का, वहां पर एनटीए ने रखा है, जिस पर डॉक्टर साधना पारासर मैडम ने क्या किया है, सिग्नेचर किया है, उनके हस्ताक्षर है, जो कौन है, सीनियर डायरेक्टर है एनटीए के। सो उनके सिग्नेचर से ये प्रेस रिलीज आई है।
आप एनटीए के साइट पर मिल जाएगी। अब सवाल ये मिलता लगता है कि इतनी सारी अगर चीजें हो जाती हैं, अब कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या एग्जाम दोबारा होगी, क्या इस प्रकार से होगा, क्या उस प्रकार से होगा। इस पर कहीं ना कहीं एनटीए ने अपना राय, वो भी रिटर्न जो अपने जो ओपिनियन है वो दे दी है, अपनी साइड रिटर्न फॉर्म में रख दी है। मगर हम ये बोलते हैं कि जो भी हो बहुत अच्छा हो। ये जो वीडियो है आप इतना फैला दीजिए, इतना फैला दीजिए कि जो सही हो वही हो, जो सही है वही होना चाहिए, और जिस बच्चे ने सही में मेहनत किया है उसको मेहनत का उसका फल मिलना चाहिए। और जो बच्चे कहीं ना कहीं गलत तरीके से व्यवहार करते हैं उनको कहीं ना कहीं हमें पनिशमेंट मिले, यही राय है, ताकि आने वाली जो एग्जाम है, जितनी जो प्रेस्टिजियस एग्जाम है, इसका जो डिग्निटी है, ये डिग्निटी कह रहे हैं बनी रहे। हो उम्मीद करते कि आपकी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर देंगे। ऐसे ही कुछ अगर रहेगा तो सोशल चैनल से ओटी रांगले सर आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।